में हाजिर हैं और बड़ा प्लेजेंट, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज एमपीएल का सीज़न 3 जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और यहाँ चूंकि ग्राउंड में मौजूदगी है जनाब खादमदीन तनोली साहब की, जो एमपीएल सीज़न 3 के और रूह रवां हैं, उनसे थोड़ी सी गपशप ज़रूर करेंगे कि आज के जो मैचेस हैं उस हवाले से और टूर्नामेंट के हवाले से। और नो डाउट कि मैं ये समझता हूँ कि अपने काम काज छोड़ के यहाँ ग्राउंड में आना और नौजवानों को यहाँ लाना सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है। और इंशाल्लाह ये पिछले 2 साल से यानी 2 सीजन बड़े कामयाब हुए मिलाड़ प्रीमियर लीग के, और ये तीसरा सीजन है। तो इस हवाले से इसके जो रूह रवां हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं जनाब खादमदीन तनोली साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, जिनका ताल्लुक मल्हाड़ से है और एक सोशल वर्कर हैं। वैसे भी सोशल एक्टिविटीज़ आप उनकी देखते रहते हैं हमेशा। उनसे गपशप करेंगे इस हवाले से कि क्या कहते हैं वो आज के टूर्नामेंट के हवाले से, और आज की जो ओपनिंग सेरेमनी है इस हवाले से वो कितने पुरजोश हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब खादमदीन साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। तो नहीं है ना? जी 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 जी, अच्छा, बिल्कुल सॉरी, मैं भूल गया था जी, मैंने आपको बिल्कुल माइक दे नहीं सका था। बहरहाल चूंकि मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ तो बात चीजें ऐसी हैं कि वो हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, आपने याद करवाया कि पहले तो मैंने आपको माइक देना है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का, और अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि ये मल्हाड़ प्रीमियर लीग का सीज़न 3 लंडी जिमहाना क्रिकेट ग्राउंड में इंशाल्लाह आपसे कुछ ही देर में शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं जिस शख्सियत की याद में ये इवेंट हम के बारे में चंद बहुत दिखाते हैं चिराग। जरा ये सर दोबारा बोलिएगा, बड़ा जबरदस्त आपने कहा। जी जी जी, ये शेर असल में ये जुमला जो है ना मुझे अपने मरहूम भाई हीरो अब्दुल भाई के ऊपर है कि कहते हैं कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा है सूरज को दिखाते हैं चिराग। मैं हीरो भाई का क्या तारफ़ करूं, यूसी करोड़ी में रहने वाले, तनौल में रहने वाले हर बंदा, तकरीबन हर बंदा हीरो अब्दुल भाई की शख्सियत से वाकिफ़ है, और जो वाकिफ़ नहीं है मैं उसको लाइल्मी कहूँगा। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पिछले इवेंट में बतौर मेहमान हीरो भाई हमारे दरमियान मौजूद थे, और इस साल मैं उनकी मौत को हादसाती मौत ही कहूँगा कि वो अचानक जो है ना अल्लाह को प्यारे हो गए, उस राह पे चले गए जिस राह पे जाना हम सब ने है। लेकिन इस तरह अचानक हीरो भाई जैसी शख्सियत का चले जाना यकीनन हमारे लिए झटका था। शुरू से मेरे जहन में ये था कि इंशाल्लाह हम, पहली बात तो ये कि हीरो भाई ऐसी शख्सियत को कभी हम भुला नहीं पाएंगे, लेकिन ये कि उनको याद रखेंगे ये कि हम जो अपने प्रोग्राम करें, जो हमारे ऐसे प्रोग्राम हो जिसमें नौजवानों की एक्टिविटी हो, जिसमें कौम बरादरी जमा हो, क्योंकि बेसिकली हमारे ये जो यूसी की इवेंट्स है ये भी कौम बरादरी को जमा करने की इवेंट्स है, तो उसमें वो फिर हीरो भाई का जिक्र किए बगैर मैं नहीं समझता कि वो हमारे कोई इवेंट मुकम्मल होगी। तो इसलिए ये इवेंट एमपीएल का सीज़न 3 ये हमारे मरहूम भाई हीरो अब्दुल भाई की याद में उनके नाम पर किया जा रहा है। और मैं अपने तमाम यूसी करोड़ी के रहने वालों से, अपने तनौली भाइयों से, हज़ारेवाल भाइयों से और दूसरे क्रिकेट लवर्स से ये मेरी दरख्वास्त है कि वो इस को आस न्यूज़ के पेज पर ये लाइव आएगा आपके पास, और ONCS के यूट्यूब चैनल पर ये लाइव चलेगा। और इसके अलावा यहाँ ग्राउंड में जो हमारे आसपास के हमारे भाई मौजूद हैं वो ग्राउंड में आए, हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारे इस भाई को खराज तहसीन पेश करने के लिए वो यहाँ पर तशरीफ लाए। जी बिल्कुल खादमदीन भाई, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि लास्ट ईयर चूंकि मैंने कवरेज की थी और उस टाइम भी मैंने देखा कि हीरो अब्दुल भाई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे वो मौजूद थे, और उनके इंटरव्यूज़ भी मेरे पास पड़े हुए हैं। चूंकि रात को भी देखता वो मेमोरीज जो है दोबारा जब आती हैं तो वो उनका इंटरव्यू आया तो बेसाख्ता उनके लिए दुआ निकली। बर अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस से आला मकाम अता फरमाए, और जिस तरह वो यहाँ हीरो थे अल्लाह उनको वहाँ भी हीरो बनाए। जी खादमदीन भाई, बहुत अच्छा प्लेटफार्म आपने नौजवानों को मुहैया किया है, या अपने उन हीरोज को आप खिराज तहसीन पेश करने के लिए जो आपका प्लेटफॉर्म है, खासकर एमपीएल सीजन 3 के हवाले से बात करेंगे। तो इसमें आज ओपनिंग सेरेमनी इंशाल्लाह होनी है, तो किस टाइम ओपनिंग सेरेमनी इंशाल्लाह होगी? डॉक्टर साहब इस दफ़ा हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। टूर्नामेंट का फॉर्मेट यूँ चेंज किया है कि लास्ट ईयर जो हमारा इवेंट था वो उसमें काफ़ी हमारा वक्त जो है ना वो ज़ाया हुआ, हम वक्त मैनेज नहीं कर सके, तो उसके लिए हमने इस दफ़ा ये सेटिंग रखी है कि हम ग्रुप वाइज टीमों को हमने इन्वाइट किया है। पहले ग्रुप ए की टीमें आएंगी, वो अपने मैचेस खेलेंगी, उनके मैच जारी होंगे तो ग्रुप 2 की टीमें ग्राउंड में एंटर होंगी, इस तरह ग्रुप 3 की टीमें। तो तकरीबन ये अराउंड जो है ना 1 बजे तक यहाँ पर ग्राउंड में सारी टीमें मौजूद होंगी। तो हमारा प्रोग्राम ये है कि जब सब टीमें आ जाएंगी यहाँ पर ग्राउंड में
तो उस वक्त जो है ना हम ये ओपनिंग सेरेमनी इसकी करेंगे। ओपनिंग सेरेमनी बेसिकली हीरो भाई को खराई तहसीन पेश करने के लिए एक छोटा सा इवेंट होगा और उसके साथ पाकिस्तान और कौमी तराना और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार ये छोटा सा प्रोग्राम होगा। उसमें हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त जो है ना वो काफ़ी कम है। आज सुबह हम नहीं करेंगे, सुबह जैसे ही आएंगे हम मैच स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद जो है ये फिर इंशाल्लाह सेरेमनी हमारी दरमियान में 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे जो भी हमारी टीमें बाकी ग्राउंड में आ जाएंगी तो इंशाल्लाह उस वक्त ये सेरेमनी होगी। अच्छा, इस टूर्नामेंट में कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं और कितने ग्रुप्स हैं? डॉक्टर साहब इसमें 12 टीमें हैं इस दफ़ा। पिछले इवेंट में हमारी 17 टीमें थी। इस दफ़ा काफ़ी सारी टीमें एक्साइटेड थी मजीद भी, लेकिन चूँकि हमारे लिए मैनेज करना मुमकिन नहीं है 2 दिनों में टीमों को, तो हमने काफ़ी सारी बाकी टीमों को माजरत की। 12 टीमें इस दफ़ा इवेंट में खेल रही हैं जिनको 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, ग्रुप ए, बी, सी और डी। इस ग्रुप में इन ग्रुप में से हर 2 टॉप टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और एक टीम जो है ना वो जो अपने दोनों मैचेस हार जाएगी वो टीम पहले राउंड से बाहर हो जाएगी। माशाल्लाह। तो इसमें यूसी करोड़ी के ही रहने वाले तमाम प्लेयर्स खेल रहे हैं या आउटसाइडर भी हैं यूसी करोड़ी से आउट जो? नहीं डॉक्टर साहब, हमारा चूंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ यूसी लेवल पे क्रिकेट को प्रोवाइड करता है और हमारी ये शर्त है कि इसमें जो प्लेयर्स खिलाड़ी हिस्सा लेंगे उनका ताल्लुक यूसी करोड़ी से हो और ये इवेंट्स यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन ही की ज़ेर निगरानी मुनक्कद होते हैं। तो उनके रूल रेगुलेशन के मुताबिक प्लेयर का यूसी करोड़ी से होना बहुत ज़रूरी है कि वो यूसी करोड़ी ही का प्लेयर हो। अच्छा, माशाल्लाह, जिस तरह ये आपका एमपीएल का सीजन 3 है, अल्लाह करे कि जिस तरह पहले 2 कामयाब हुए और इंशाल्लाह ये भी कामयाब तरीन रहेगा। तो आपके जो मोटो मकासद हैं, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि जी कौम को इकट्ठा करना, कौम के नौजवानों को बासलाहियत जो नौजवान हैं उनको सामने लाना, तो उसमें किस हद तक आप कामयाब रहे हैं और इस जो सीजन 3 है इसके हवाले से कितना एक्साइटेड है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। देखें, पिछले सीजन में हमने ये कहा था कि इंशाल्लाह कुछ आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेहरे आपको नज़र आएंगे। अगर इस साल में अपनी कामयाबियों की बात करूं तो क्रिकेट से हमारे जो 2 नाम इंशाल्लाह निकलने के लिए, आगे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसमें एक है हमारे इश्तियाक भाई, इश्तियाक स्पीक्स के कमेंटेटर जो इस वक्त प्रोफेशनल कमेंट्री पिछले एमपीएल के बाद उन्होंने प्रोफेशनल कमेंट्री स्टार्ट की थी और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल कमेंटेटर हैं। उनका ताल्लुक यूसी करोड़ी से। इसके अलावा वेलकम स्टार का एक नौजवान प्लेयर है फरहाद शहजाद, जो इस दफ़ा फ़िलहाल अभी तक टीम को ज्वाइन नहीं कर सका है। बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि वो टीम को ज्वाइन करेगा। वो असल में उसके पीसीबी के ट्रायल्स थे परसों, तो पीसीबी में उसके ट्रायल्स थे, उस वजह से वो वक्त पे यहाँ नहीं पहुँच सका। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी यूसी क्रिकेट की या जो हमारी क्रिकेट यूसी करोड़ी में खेली जा रही है उसकी ये कामयाबी है। इसके अलावा कुछ और छुपे हुए हीरो भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि इस 2 साल में अगर फरहाद शहजाद अगर डेब्यू कर लेता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और हमारे लिए फ़ख्र का मकाम होगा। इश्तियाक भाई जो है ना वो कर चुके हैं अपना डेब्यू माशाल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने फरमाया खादिम भाई कि ये कौम को यहाँ इकट्ठा करना है, चूंकि लास्ट ईयर ही मैंने आपका एमपीएल जो है कवर किया, चूंकि मुझे निकलना था लेकिन आपकी मोहब्बत, आपने कहा नहीं जी आप कवर करके जाए। और वाकई पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि यार शायद जैसे आम क्रिकेट होती है बस एक क्रिकेट ही है, नहीं रुकना चाहिए था, मुझे और काम है। लेकिन जब मैंने वो आपका फर्स्ट जो है ओपनिंग सेरेमनी और वो सारा अटेंड किया तो मुझे बड़ा मजा आया। और उसके साथ साथ जो एमपीएल में जिन लोगों से मेरा ताल्लुक बना, जिनको मैं नहीं जानता था, कुछ लोग दरबंद के जो तमाशाइयों में थे या आपके जो यार दोस्त हैं या हमारे व्यूअर्स जो थे जिनको कभी देखा नहीं था, सिर्फ बस उनसे एक रिश्ता जो है सोशल मीडिया का था, तो उनसे एक रिश्ता बना, नंबर लिए दिए, तो बहुत से लोग हमें भी काम आए और बहुत सारे लोगों के हम भी काम आए। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने ये जो एक प्लेटफॉर्म नौजवानों को मुहैया किया है, इसमें जो आपका ये मोटो मकसद है उसमें काफ़ी हद तक आप कामयाब हैं। और दूसरे जिस तरह आपने फरहाद शहजाद के हवाले से और इश्तियाक के हवाले से बात की, और नो डाउट कि इंशाल्लाह इश्तियाक आज भी हमारे साथ मौजूद होंगे और ये वाकई बड़ी कामयाबी है आपकी। आप इस मौके पर अपने जो आसनीस के व्यूअर्स हैं या आपके जो चाहने वाले हैं, ये यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन, आप जावेद वली भाई, सादिक भाई, बाबर भाई, आपके जितने भी साथी हैं जो इसमें आपके साथ हैं, तो मतलब इन टूर्नामेंट्स के लिए, इन इवेंट्स के लिए कितनी एक मेहनत करनी पड़ती है कि अपने काम काज छोड़ के यहाँ सब आना। और जैसे अभी आपका अल्लाह जन्नत नसीब करे, आपके मामून साहब को जो रिसेंटली फौत हुए हैं और आप गांव में थे और रात ही गांव से आप पहुंचे हैं सफर करके, पता नहीं आराम भी किया होगा नहीं किया होगा, अब सुबह सवेरे यहाँ मौजूद हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे ऐसी कौन सी कुव्वत है जो आपको एनर्जी देती है और आप माशाल्लाह ये इवेंट पे इवेंट करवाते जा रहे हैं? बस डॉक्टर साहब, एनर्जी वही है जिसका आपने जिक्र किया है कि
अपनी कौम को, बरादरी को यकजा करना। और चूँकि क्रिकेट से हमारे लोग, बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के लोग, अफ़गानिस्तान के लोग भी जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं। तो क्रिकेट एक ऐसा ट्रैक है, एक ऐसा खेल है कि जिसमें आप बड़े आराम के साथ अपनी कौम बरादरी को जमा कर सकते हैं। और आपने देखा कि हमारे हर इवेंट में जो यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर खेला जाता है, हर इवेंट में अच्छी खासी तादाद में यहाँ बरादरी, कौम बरादरी के लोग अपनी टीमों के साथ आते हैं। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे इंशाल्लाह जब टीमों की आमद शुरू होगी तो आप देखेंगे कि उनके साथ उनके सपोर्टर्स और उनके जो सरपरस्त हैं उसमें कितने मुअज़्ज़िज़ीन हमारे यूसी करोड़ी के आते हैं। और इसके अलावा इस दफ़ा हमने ये भी कोशिश की है कि पाकिस्तान तनोली इत्तेहाद को इस इवेंट में एज ए ऑर्गेनाइज़र जो है ना इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि पाकिस्तान तनोली यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन के अलावा पाकिस्तान तनोली इत्तेहाद का सॉफ्ट इमेज भी ये आए कि जी नौजवानों को वो प्रमोट करते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज पाकिस्तान तनोली इत्तेहाद की जो काबीना है उसके मरकज़ी कायदीन भी इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे साथ होंगे। बाकी हमारा मेन मकसद तो यही है कि नौजवानों को अस्पतालों से दूर रखा जाए, नशे से दूर रखा जाए, उनको एक पॉजिटिव सरगर्मी दी जाए। ख़ासतौर पर कराची में रहने वाले नौजवानों को जहाँ काम काज के अलावा उनको किसी और सरगर्मी की ज़रूरत है तो इसके बजाय कि वो डब्बू खेलें, इसके बजाय कि वो लूडो खेलें, इसके बजाय कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें कोई जिस्मानी ना हो, हम चाहते हैं कि ये क्रिकेट एक्टिविटी में वो रहें। ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, ये इवेंट फ़ौरन मुनक्कद नहीं होते, इनके पीछे एक प्लानिंग होती है। और प्लानिंग के अलावा लड़के फिर इसके लिए तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात वो लगे रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है उनकी एक्टिविटियाँ होती हैं और वो एक्टिविटियाँ ही बेसिकली हमारा मेन मकसद है कि फ़िज़िकली हमारे नौजवान फिट रहें और नज़र आएँ जी कि हाँ ये कोई तौन निकले हुए कौम के लड़के नहीं हैं, बल्कि ये तनोली कौम के नौजवान हैं जो फिट बच्चे हैं। अच्छा, मैंने जो एक चीज़ नोट की है, मैं बरमला उसका इजहार भी करना चाहूँगा कि मैं चूंकि खुद कराची से मेरी स्टडी है, एफएससी मैंने यहीं से करा, यूनिवर्सिटी की मेरी स्टडी यहीं की है। तो उस ज़माने में मतलब तनोली थे तो यही लोग बहुत सारे यहाँ पे थे जो अब जाहिर सी बात है कि बुजुर्ग हो चुके हैं बहुत सारे लोग उनमें से, और अच्छे अच्छे ओहदों पे उस टाइम भी थे, लेकिन तनोली का नाम इतना नहीं था, तनोली कबीले का। और माशाल्लाह आपकी ये जो एक्टिविटीज हैं, आप हर तरफ जाएं तो तनोली तनोली ही हो रहा है माशाल्लाह, ये एक बड़ा साइन है। और इसके साथ साथ मतलब चूंकि मैंने खुद यहाँ वक्त गुजारा है तो छुट्टी का दिन जो होता है या छुट्टियों के दिन, जैसे KPL होता है आपका, ईद पे आपने जबरदस्त एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जहाँ बीच में ऐसी छुट्टी होती है, जैसे 25 दिसंबर होता है, बांडी प्रीमियर लीग होती है, आप 5 फरवरी यौम कश्मीर डे होता है तो इस पे आप करते हैं, या संडे को करते हैं। तो मतलब संडे तो होता है छुट्टी मनाने के लिए और आप नौजवानों के लिए कुर्बानी देते हैं अपनी छुट्टी भी, और यहाँ आके ये सबको जमा करना। तो ये आइडिया कहाँ से जहन में आया? डॉक्टर साहब, आइडिया से क्रिकेट ही है। असल में हमारा एक ग्रुप है ONCS। बेसिकली शायद बहुत लोगों को पता होगा कि इससे पहले लंडी आने से पहले या कराची के दूसरे मुख्तलिफ मकामात रहने से पहले हम सब लोग लियाकताबाद लालू खेत में नदी में रहाइश पजीर थे। सारी हमारी कौम बरादरी तनोलियों की बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर आबाद थी, जो लियारी एक्सप्रेस वे की वजह से वहाँ से उनको हिजरत करनी पड़ी। तो असल में वहाँ से हमारी क्रिकेट की यादें थी, मुख्तलिफ दोस्तों से हमारी यादें थी। तो उसकी बेस पर हमारे कुछ नौजवानों ने एक ग्रुप बनाया था ओल्ड नदी क्रिकेट स्टार्स के नाम से। बेसिकली वो ओल्ड नदी क्रिकेट स्टार्स के नाम से जो ग्रुप बना, उसने क्रिकेट दोबारा से रीयूनियन हुई। फिर जावेद वली भाई जैसे रहनुमा की सरपरस्ती जब हमें मैसर आई तो ये क्रिकेट ONCS से निकलकर खड़ियाला प्रीमियर लीग और उसके बाद करोड़ी प्रीमियर सुपर लीग और सब्बांडी पाई लीग, इसके अलावा कालू बस्ती मरहूम औरंगजेब जो हमारे मलिक थे वहाँ के, उनके नाम पर। तो ये मुख्तलिफ बरादरियों ने फिर अपने अपने हीरोज़ के नाम पर जो है ना ये चीज़ें शुरू की। और आज आप देखें यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन, मैं बरमला कह सकता हूँ कि यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन जो इवेंट्स करवाती है वो स्टेट ऑफ द आर्ट्स की होते हैं और महज क्रिकेट नहीं होती, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं है, बेसिकली ये इसमें पैसे खर्च करना है। और जाहिर सी बात है इसके लिए भी हमें अपनी कौम बरादरी के मुअज़्ज़िन का साथ मैसर होता है। उनकी सरपरस्ती से, उनकी स्पॉन्सरशिप से हम ऐसे अच्छे इवेंट, इतने शानदार ग्राउंड जहाँ पर PCB के रीजनल क्रिकेट के लिए ये ग्राउंड महसूस है, और ऐसा ग्राउंड हमें छुट्टी वाले दिन अगर मैसर होता है तो यकीनन ये जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनकी मदद हो जाती है।
जी बिल्कुल, और हर जो नया प्लेयर है उसकी ख्वाहिश होती है कि यार वो अच्छे ग्राउंड में खेले, और ऐसे ग्राउंड में जहाँ पे स्टार क्रिकेटर खेल के गए हों, क्योंकि यूनुस खान यहाँ बहुत खेले हैं, उनकी क्रिकेट यहीं से स्टार्ट हुई है। तो आज जो नौजवान आएंगे तो वो अपने आप को, जाहिर सी बात है कि इस चीज में बड़ा फख्र महसूस करेंगे। तो ये सारा प्लेटफॉर्म जो है उन्हें यूसी करौड़ी क्रिकेट एसोसिएशन और आप जैसे हमारे जो भाई हैं जो कुर्बानी देते हैं हर किस्म की, जानी माली, और माली कुर्बानियां ज्यादा हैं, जैसा आपने जिक्र भी किया, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एमपीएल और केपीएल दोनों ही कवर किए हैं, और माशाल्लाह इसमें यानी नो डाउट के लाखों में खर्चा होता है, और आप लोग अपना वक्त भी देते हैं, ये सारी चीजें ये तो सारी चीजें अपनी जगह इंशाल्लाह कामयाबी होगा। तो आज के मैच के हवाले से बताइए कि आज पहला मैच किस किस के दरमियान खेला जाएगा? पहला मैच केडब्ल्यूटी और खड़ेला वेलफेयर ट्रस्ट और कालू बस्ती यूनाइटेड के दरमियान शुरू होने वाला है। अभी ये एक हार्ड बॉल का मैच है, ये किसी वक्त भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये इंशाल्लाह दोनों टीमें ग्राउंड में आएंगी और ये हमारा मैच स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो तमाशाई होते हैं उसमें जाहिर सी बात है कि हर ज़हन के लोग होते हैं। वैसे तो हमारे तमाशाई बड़े मुनज़्ज़म होते हैं। हमारे जो नौजवान हैं यूसी करौड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले जो यहाँ तमाशाई आते हैं, तो इनमें तमाशाइयों के नाम खासकर क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि हर इवेंट का हुस्न जो है ना वो क्राउड होता है, और क्राउड के बगैर और क्रिकेट लवर्स के बगैर कोई इवेंट कामयाब नहीं होता। यकीनन पिछले इवेंट में हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशनुसीबी से उसके ऊपर काबू पाया गया। कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं आया, तो इस वक्त पेश नहीं आया। इस दफ़ा भी मुझे ये उम्मीद है कि ग्राउंड में आने वाले जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो हमारी बरादरी के तमाशाई हैं, जो अपनी टीमों के सपोर्टर्स हैं, वो इंशाल्लाह इंतज़ामिया के साथ ताउन करेंगे। और मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो ग्राउंड से बाहर जो उनके बैठने के लिए इंतज़ाम किया गया है वो उसमें तशरीफ़ रखें। इसके अलावा ग्राउंड में चारों तरफ जो है ना वो बैठने की जगह है, वो वहाँ पर देखें, और ग्राउंड में गैर ज़रूरी तौर पर ना खुद आएँ और ना अपने छोटे बच्चों को अंदर आने दें, ताकि हमारे मैच बगैर किसी तातल के वो चलते रहे और हम वक्त पर अपने ये ग्रुप के मैचेस कंप्लीट कर सकें। अच्छा, यहाँ पे चूंकि आपकी जो क्रिकेट है आमतौर पे इसमें मैंने जो चीज़ देखी है कि यहाँ जूनियर सीनियर कम्बिनेशन जो है बहुत ज़्यादा है, तो आप इन खिलाड़ियों के नाम क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे? चूंकि दयार गैर में हमारे यहाँ यूसी के सारे प्लेयर्स आते हैं, खेलते हैं, तो तनोली या यूसी करौड़ी एक ब्रांड बन चुका है। तो अपने इन प्लेयर्स को जो मुख्तलिफ जगहों से खेलने आते हैं, यहाँ कराची से भी हैं और आउट ऑफ सिटी भी है, लाहौर से, इस्लामाबाद से, इस तरह गाँव से भी बहुत सारे लड़के खेलने आ रहे हैं, तो उन प्लेयर्स के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, असल चीज़ यही है कि इसमें बेसिकली ये क्रिकेट हम ज़रूर खेलते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहला नारा ये होता है कि ये क्रिकेट हमारी चूँकि कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट है, बरदरी बेस्ड क्रिकेट है, तो इसमें सबसे पहली बात है रिस्पेक्ट, कि आप अपने जूनियर जो है ना सीनियर की रिस्पेक्ट करें, और सीनियर जो है ना वो जूनियर के साथ एहतराम के साथ पेश आएँ, क्योंकि जूनियर सीनियर से सीखते हैं और जो वो देखते हैं अपने सीनियर्स को वही वो करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तो ये मैसेज है तमाम प्लेयर्स के लिए कि वो सबसे पहले ये सोचें कि क्रिकेट में देखिए, अगर एग्रेसिव आप नहीं होंगे, आप नहीं करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन वो एग्रेशनपन एक उसकी लिमिट हो, एक उसके अंदर रहे, और आपने ये देखना है कि आप अपने भाइयों के साथ खेल रहे हैं क्रिकेट, और ये तमाम टीमें आपस में किसी न किसी हद तक इनकी रिश्तेदारियाँ हैं, आपस में आपने छोटे बड़े का लिहाज रखना है। और उसके अलावा ग्राउंड में तो कोई किसी का भाई नहीं होता, आप बल्ले से और गेंद से जिस तरह की भी एग्रेशन दिखाएं वो काबिल कबूल है, लेकिन कोशिश करें कि ऑफ द फील्ड जो है ना वो किसी किस्म की ऐसी सरगर्मी ना हो कि जो मैनेजमेंट के लिए शर्मिंदगी का बायस बने। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत टाइम दिया और बड़ी लंबी और तफसीली गुफ्तगू थी ये, और इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि रात को मुझे बहुत सारे साथियों के मैसेज आए कि जी इस दफ़ा जो है ना आप लाइव नहीं आए हैं, खालिदीन भाई अभी तक नहीं आए, तो फिर मैंने बताया कि जी यहाँ उनके साथ ये मामला हो गया था, तो वो गांव में हैं, जैसे ही आएंगे और अपने वादे के मुताबिक आपकी तमाम बातें जो हमने लोगों के सामने रखी। बहुत शुक्रिया जी आपका। और चूंकि लाइव चल रहा है प्रोग्राम, तो कुछ लोगों के मैसेज हैं, एक दो मैसेज पढ़ लेते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। शेर बहादुर भाई हैं, शेर बहादुर यूसुफ जई, जो बांडी पाइन के हैं, और उनकी टीमें भी यहाँ पे खेल रही हैं, तो वो सलाम भी कह रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं जी बहुत सारी। और मीर अहमद भाई जो हैं वो कह रहे हैं जी माशाल्लाह मलाड प्रीमियर लीग फिर शुरू हो गई, यानी बड़ी एक्साइटेड अंदाज में कह रहे हैं, और इसके साथ साथ कह रहे हैं जी आप लोगों के क्या हाल है, और सब आप ठीक है, और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। थैंक यू सो मच जी। जी व्यूअर्स, हमने अपने हिस्से का काम किया, आप अपने हिस्से का कैसे काम कर सकते हैं कि ओनली फिंगरटिप्स पे हमारी इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इस दुआ और उम्मीद के साथ इजाजत दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को कि जिंदगी रहे, तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। जब तक आपने अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।